उस इमरान खान साहब के हालत पे हमें तरस आता है कि वो शख्स गिरफ्तारी से घर के अंदर एक बंकर बनाया हुआ है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। एक गोली क्या छरे लगे हैं, उसके बाद उसने पूरे पाकिस्तान को सर पे उठा लिया हुआ था ना इमरान खान के पीछे जाने का। आप उसके एहसानों के तले दबे हुए थे, आप रिजाइन कर देते, आप सदर बन गए थे पार्टी के, आप चले जाते, जाके इमरान खान साहब के दरवाजे पे झाड़ू लगा देते, टिश्यू पेपर लेके खड़े हो जाते, उसका फलक साफ करते, उसका गटर साफ कर देते, तो ठीक है, आपकी पार्टी थी। आपने जीबी के वसाइल किस तरह इस्तेमाल किए हैं, इसका हिसाब देना पड़ेगा बुज़दार टू साहब, आप और आपके एक दो वजीरों को, कि जमहूरी तरीके से इस गंद को साफ किया जाए, इस इमरानडू कल्चर को जीबी से पाक किया जाए, इन यूथियों को गिलगित बल्तिस्तान से निकाला जाए जो जीबी के अवाम के नाम पे दबा है। हमारी एक खुददारी का, वफादारी का और इस्तिकामत का और मेहनत का जज्बे का एक इश्तिहार है हमारी कौम का। गिलगित बल्तिस्तान की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के ही बजट से गिलगित बल्तिस्तान को ही निस्फ नाबूद करने के लिए ये लोग लगे हुए। इदारा जाती होता है, यानी आपके जो इदारे हैं फंक्शनल नहीं रहते, वो एक शख्स की लोंडी बन जाते हैं। यानी चीफ मिनिस्टर के कहे पे जनाब रोज सेक्रेटरी बदलते रहे, रोज वफाक के खिलाफ लड़ाई के लिए आप फौज बेचते रहे, यहाँ से वसाइल बेचते रहे, तो आपके पास फिर ये रास्ता बनता है कि एक गवर्नमेंट गवर्नेंस के मुताबिक, ऑर्डर के मुताबिक नहीं चल रही, अपनी इख्तियारात से तजावुज कर रही है, तो फिर उसको कंट्रोल में लाने के दो तरीके हैं, या आदमी इत्मीनान है, या असम्बली को तोड़ा जाए, या गवर्नर राज लगाया। भाई तुम होते कौन हो? तुम्हें तो चुंगे में रियासती इदारों की मरहून मिन्नत, तुम्हें जो है वो एक हुकूमत मिली है, वो खान की बदौलत नहीं मिली तुम्हें, वो हफीजुर रहमान और मुस्लिम लीग नून की दुश्मनी में, उस वक्त नवाज शरीफ की दुश्मनी में आपको जो है ये जो अर्जी सा इक़्तिदार मिला है। तुम लोग अपने रटू में जो है वो अपने लोगों की नुमाइंदगी का हक नहीं रख सकते हो। कल इलेक्शन हो जाए, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाए, फेयर इलेक्शन हो जाए, तुम्हें किस तरह हक दिया जाए कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम फैसला करेंगी आइन में जाना है या नहीं जाना है। ये तुम अपनी उस इमरानडू कल्चर में इमरान को खुश कराने के लिए जो कुछ करना चाहते हो करो, रिजाइन करो ना, इस्तीफा दे दो, जाओ जाके फिर अपने वसाइल के साथ जाके इमरान की जंग लड़ो जाके। है हिम्मत तुम्हें? आज हम नवाज शरीफ के सिपाही हैं, नून लीग में हैं, 2.5-3 सालों से हम हुकूमत में नहीं हैं, हम अपने काम कर रहे हैं, तुम भी करो आके, उसकी बयानी को लेके चलो। तो मैं ये समझता हूं कि जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो खान को खुश कराने के लिए की है। खान ने इसको एक एजेंडा दिया है, वो ये है गिलगित बल्तिस्तान में अनरेस्ट पैदा करो। अब गंदुम के मामले में हमने खुद इंटरफेयर किया, इस दफा हमने खुद इंटरफेयर किया, हमारी फेडरल पार्टीज ने, ताकि ये पैसे मिले। इसका प्लान क्या था? गंदुम नहीं आया, 1 महीना पैसे खत्म कर बैठे हैं, चोरी करके, लूट करके लोग सड़कों पे आए, इंडिया की चैनल्स में खबरें चले, और वो खान का बोल चैनल जो है उसको टॉप पे पर उठा के चले, बाद चैनल माजरत के साथ, कि जी गिलगित बल्तिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं इस अमल से, अगर उसको शौक है इमरान खान साहब को इमरानडू बनने का, हमारे खालिद खुर्शीद को, जरूर करे, लेकिन मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मजीद जो है इसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगी। मार सकते हो, ये कौन सा तरीकाकार है? हमने अपना फर्ज पूरा किया था, आईजी साहब को मिन्नत समाजत की थी, इंटीरियर से फोन करवाया था, फेडरल से खत लिखवाया था, हमारी पुलिस को यार गलत इस्तेमाल मत करो। तो आईजी साहब के साथ जो होगा वो कानून के मुताबिक देखी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी भी रिस्पॉन्सिबल है। ये वानी साहब, आप टीएडीए किस खाते में देते रहे हैं? आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट देता है ना। आप 2.5 करोड़ रुपए इमरान खान की गाड़ियों का भी तेल आप जीबी के साथ दे रहे हैं, तो आप गरीब आदमी के 4 आने के पैसे आ जाते हैं, वहां पे तो तुम लोग साफ बन जाते हो। और आपकी, मैं समझता हूं जो चीफ सेक्रेटरी साहब की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसके अंडर में आता है पूरा सूबे का निजाम। हम 12 कहते रहे आईजी साहब को, यार ये स्कूलों के रंग रोगन से बाहर निकलो, पूरे सूबे को देखो, लॉ एंड ऑर्डर को देखो, इंस्टीट्यूशन तबाह हो रहे हैं, देखो। इसने नहीं देखा। इसमें बराबर का शरीक है ये चीफ सेक्रेटरी, इसलिए कि इसने फ्री फॉल कर दिया था। बस अपने कुछ स्कूलों में जाएगा, 2 कंप्यूटर तकसीम करेगा, रंग रोगन करेगा, और पता है कितने का बिल आया, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वानी साहब जो है अच्छे आदमी है जाती तौर पे, मैं जाती तौर पे समझता हूं, लेकिन एज ए चीफ सेक्रेटरी वो नाकाम तरीन चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान।
मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। चले जी, हुकूमत की पॉलिटिकल गिरफ्तारी से तो आप बच सकते हैं, लेकिन अदालतों के फैसले हैं। जो पाकिस्तान की अदालतों ने इस शख्स को रियायतें दी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, लाहौर हाई कोर्ट, तो ऐसा लगता है कि पीटीआई का सेक्रेटेरिएट है। वो रात को ही जनाब 12 बजे जाके मुकदमा डाल देते हैं। जो इस शख्स को जो है, जब मशहूर है, अगर किसी इलाके में एक शख्स, ना उसको पुलिस पूछ सकती हो, ना उसको हवलदार पूछ सकता हो, ना उसको फौज पूछ सकती हो, ना उसको अदालत छेड़ती हो, तो वो फिर बदमाश बनता है, मौला जड़ बनता है। तो फिर सारे लोग उससे मरूब हो जाते हैं। सब लोग उसी को फिर वो कहते हैं जनाब इसकी बात माननी है, इसलिए कि इसके तो सब डरते हैं। तो आपने ये जो हमारा तो पहले तो डिमांड पाकिस्तान में हमेशा ये रही है, प्रोजेक्ट इमरान बनाने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में है, चाहे वो जुडिशरी में है, वो उन्होंने इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। आज आप टीएलपी को आप कल कहते थे ना कि वो जनाब वो तशद्दुद पे उतर आए। आज 2 दिन से जो कुछ हो रहा है, अगर ये मर्द का बच्चा होता, ये वाकई जो है वो कोई सियासी लीडर के लाने का हकदार होता, तो सीना तान के आ जाता, मैं गिरफ्तारी देता। नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ जब उतरा था एयरपोर्ट के अंदर, वहां एक बटालियन फौज लगा दी गई थी, 5000 रेंजर जहाज के साथ लगा दिए गए थे। उसने तो बड़े शान और शौकत और इज्जत के साथ गिरफ्तारी दी थी। आज इस शख्स ने जीबी जैसे खित्ते को भी आजमाइश में डाल दिया। अपनी गिरफ्तारी से क्या होता है तुम्हें? उसके तो मेरी फिलहाल तो आईजी साहब से हिसाब हो रहा है और आपसे भी हिसाब होगा। आप देख लें कि फी सिपाही 18,000 रुपया एडिशनल सूबे के बजट से उनको आप दे रहे हैं ग्रांट। उसके अलावा आपने 40 जवान रिजर्व से भेजे, 70 के करीब जो सीएम सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी पे में जो मामूर हैं वो आपने भेज दिए वहां पे। अगर खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस की फायर से एक जवान मारा जाता, यहां हमारे लोग बैठे हैं ना, बाज लोग, ओ जी पंजाबियों ने हमारा बंदा मार दिया, हम लोग यहां क्या कहते फिर? क्या इसके जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूं इसका टोटल होली सोली जिम्मेदार जो है हमारा बुज़दार 2 है। इसने इतनी बड़ी फोर्स, 50 लाख रुपया हर हफ्ते का खर्चा है, और इमरान खान साहब के जाती स्टाफ का और उसका बनी गाला और जमान पार्क का पीओएल का 2.5 करोड़ रुपए जीबी पुलिस से पे हुआ है, उधार है अभी। आपके जो इस्लामाबाद के पंप हैं उनसे आपने 2.5 करोड़ रुपए का फ्यूल उन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इमरान की जाती गाड़ियों के लिए भी दिया है। यार ये हालत है इधर आवाम की जीबी की। तो हम ये समझते हैं कि ये अफसोसनाक दिन है कि जो छोटे कद के लोग जो यूनियन काउंसिल के लायक नहीं थे उनको लाके सूबों में बिठा दिया गया। तो आज वो क्या सलूक कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल के साथ, गिलगित बल्तिस्तान की इमेज के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज ये बताएं 2.5 साल हो गए हैं, इमरान खान की गवर्नमेंट भी 4 साल रही, हमने जीबी में पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में 10 करोड़ का प्रोजेक्ट पुलिस को नहीं मिला था, 10 करोड़ रुपए का बात है। और ये साफ चली, शफाफ चली। देखें ना, इस तरह के प्रोजेक्ट जब भी लॉन्च किए जाते हैं, 2004 में काफ लीग की शक्ल में हमारी स्टैब्लिशमेंट ने ये काम किया जीबी में, 2020 में इसमें हमारी स्टैब्लिशमेंट ने ही ये जीबी में पीटीआई को मुसल्लत किया है। इनकी तो एक सीट नहीं बनती थी, किस तरह से काट कूट के, मेरी अपने हल्के की मिसाल ले लें, 12 आजाद खड़े किए गए, 1000 वोट मेरा लापता कर दिया गया। और इस तरह कई हल्के हैं। जब इस तरह के प्रोजेक्ट के लोगों को लाएंगे ना तो यही होता है। अब आप देखें उस असेंबली का 6 महीने से 8-7 महीने से 5 महीने से इजलास नहीं हो रहा, लेजिस्लेशन पेंडिंग पड़ी हुई है, टीएडीए चल रहे हैं, तनख्वाहें दुगनी कर दी, मराहत दुगनी कर दी। तो मैं समझता हूं अवाम में एक शदीद नफरत पाई जाती है। ये ना हो कि खुदा न खास्ता को लोग निकल पड़े और उस बिल्डिंग पे हमलावर हों कि इसका फायदा क्या है हमारे लिए। तो उससे पहले हमें कुछ ना कुछ लाए अमल बनाना पड़ेगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की लड़ाई है, अफसोस होता है। खान के पास बैठ के इन्होंने हल्फ है, कस्में खाया, 2.5 साल या 2.5 साल, ये उनका अपना मामला है, उसका नुकसान पूरे जीबी के अवाम भुगत रहे हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि बगैर लेजिस्लेशन, बगैर इजलास की तनख्वाहें क्यों मिल रही हैं इनको टीएडीए क्यों मिल रहा है।
और मजे की बात ये, पिछले साल जो बजट मुख्तस था उससे दुगना उन्होंने खर्च करके एडिशनल बजट मांगा, काम कुछ भी नहीं किया। हमने अपने 5 साल में 71 लेजिस्लेशन किए हैं और वो सारी इन फील्ड है, और 71 में से 30 के रूल्स नहीं बने थे, इन्होंने बनाने थे, आके नहीं बनाया। इनके पूरे 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में 3 लेजिस्लेशन नहीं हुई। और तो छोड़ दें, इन्होंने इतना जुल्म किया कि सर्विस ट्रिब्यूनल, हजारों सरकारी मुलाजिमीन के पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। ये तो तुम्हारे इख्तियार था ना, इसमें वफाक का क्या अमल दखल? 2.5 साल से आप सर्विस ट्रिब्यूनल को नॉमिनेट नहीं कर पा रहे, नहीं बिठा पा रहे उनको कानून के मुताबिक। कभी एक कानून बनाते हैं, कभी दूसरा बनाते हैं, और हजारों मुलाजिमीन रिटायरमेंट के करीब आ गए, उनको वो कहां जाएंगे, किधर जाके पूछेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनके दौर में ये वो भी अधूरा रहा। खान साहब के जमाने में मेरी बात वो मानता नहीं था, और चीफ कोर्ट में 3 जज काम करते थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह चीफ कोर्ट को फुल स्ट्रेंथ पे लेके आया, 7 जजेस पे काम कर रहा है। सुप्रीम एपलेट कोर्ट में रिक्रूटमेंट करने के 7 करोड़ रुपए जीबी के खजाने से दे के मखदूम अली खान से स्टे लिया गया। आज वो स्टे की सुना अगली फिर 6 अप्रैल की हो गई तारीख। तो ये तो हो रहा है। तो लिहाजा हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के यही वसाइल के जरिए हालांकि इन लोगों को तो पांव धो के जीबी के अवाम का खिदमत करनी चाहिए थी, जो कभी यूनियन का मेंबर नहीं बन सका था, उनको भाई लोगों ने, वफाक ने मिल के जीबी में हुकूमत दे दी है, तो उनको तो यहाँ इंसान के बच्चे बन के काम करना चाहिए था। अच्छा सर, ये लैंड रिफॉर्म का एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया था, और इसके बानी मबानी तो हम लोग हैं, हम इससे पीछे नहीं भागते। इसलिए कि इसकी हिस्ट्री थी कि 1926 के बाद, 1919 के बाद जीबी की जमीनों का कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, वो डोगरों ने जो की उसके बाद नहीं हुआ। तो ये तकाजा करता है किस तरह का लैंड रिफॉर्म। जो हमने बनाया वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अगर ये उससे मिलता है तो फिर ठीक है, हम भी इस पर गौर कर सकते हैं। हमें तो कोई ऑफिशियल कोई मसौदा नहीं मिला। कोई ऑफिशियल मसौदा सर्कुलेट होता है, उसको पढ़ के फिर कोई राय दी जा सकती है। ये इसमें संजीदा नहीं है, ये इतना मुश्किल काम है, इसमें बहुत पेनफुल काम करना है, आपने लोगों को एंगेज करना है, तमाम जीबी के लोगों को। ये सिर्फ डंग टपाओ है, यानी हमारा वो लैंड रिफॉर्म का एक कॉपी ली हुई है। अब देखें ना, आप इतना बड़ा इशू है जीबी का, लैंड का, आपने कमेटी बनाई, उसमें अपोजिशन का एक मेंबर नहीं रखा। ये इससे बदनीयती जाहिर होती है, या आपकी नियत ही नहीं है काम करने की। है तो एक ड्राफ्ट आता है, उसको जब हम थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं तो जवाब आता है ये हमारा नहीं है जी, ये किसी ने लीक किया है। तो लीक किया तो आपका ही होगा, ऑन नहीं कर रहे हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट है? मैं मुतालबा करता हूं, आपने लैंड रिफॉर्म कमीशन का, अगर आपने हमारा वाला है या आपका है, जो भी उसको पब्लिक करे ताकि हम सब पढ़ के उसके ऊपर कोई राय दे सके। देखिए, मैं समझता हूं कि कानून में यह है कि अगर पीटीआई के 51% मेंबरान मिल के अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना देते हैं, और वो उसका है बातचीत चल रही है, उनके आपस में चल रही है, वो यही है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें ये वफाक से लड़ा रहा है। अगर वफाकी हुकूमत ने अभी तक नरमी का मुजाहरा किया, अगर सख्ती करती है, बजट रोक देती है, लोग सड़कों पे आते हैं, हम आवाम को क्या देंगे? लिहाजा एक सीरियस संजीदा सोच पीटीआई के अरकान असेंबली के अंदर मौजूद है, और मैं समझता हूं अगर वो 51% मिल के खुद फैसला करते हैं तो वो फिर वो अपना पार्लिमानी लीडर भी बना सकते हैं, वो मुनहरिफ नहीं कहलाएंगे, वो असल जो है वहां पे वही जो जिम्मेदार कहलाएंगे। तो इस पे वो इंटरनल बातचीत चल रही है, हमारी भी चल रही है उनके साथ, और हम चाहते हैं